गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया। स्टैंडर्ड 6 हिंदी में झांसी की रानी काव्य की समझूती आज मिलेंगे। इस कविता का भावार्थ है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की चर्चा की गई है। हमारे परतंत्र देश को फिरंगियों से आजाद करने के लिए क्षत्रियों ने एक होकर उन्हें भगाने का बीड़ा उठाया यानी कि काम किया था। सन 1857 में बुंदेलों ने अंग्रेजों पर तलवार उठाकर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को कानपुर के नाना छबीली नाम से पुकारते थे। वे अपने पिता की अकेली संतान थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अकेली थी, उनके भाई बहन कोई नहीं थे। वे नाना साहब के साथ ही खेली तथा पढ़ी लिखी। उन्होंने नाना के साथ ही अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। वीर शिवाजी की वीर गाथाएं उन्हें मुंह जुबानी याद थी, यानी कि शिवाजी की गाथाएं उन्हें मुंह पे याद थी। तलवारबाजी में वो अव्वल थी। वीरांगना झांसी की रानी वीरों की तरह रण क्षेत्र में खूब लड़ी। झांसी की रानी युद्ध के मैदान में एक वीरों की तरह, यानी कि क्षत्रियों की तरह, एक क्षत्राणी होकर भी क्षत्रियों की तरह वह खूब लड़ी। वे लक्ष्मी थी या दुर्गा या स्वयं शक्ति ने जन्म लिया था। उनके तलवार को देखकर मराठे मन ही मन पुलकित हो जाते थे। उनकी तलवारबाजी को देखकर मराठा ज्ञाति की थी, तो वो पुलकित हो जाते थे कि देखो हमारे कुल में क्या हुआ है, एक वीरांगना पैदा हुई है। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, शिकार, सेनाओं को घेरना, दुर्ग को तोड़ना आदि उन्हें अत्यधिक प्रिय थे। देखो, नकली युद्ध यानी कि खाली फुकट का युद्ध, खाली ऐसे सीखने के लिए। फिर व्यूह रचना बनाना, यानी कि अपने दोस्तों साथियों के साथ, ये सब उनको पसंद आता ताकि उनकी प्रैक्टिस हो। उनकी आराध्या भवानी थी, वो देवी भवानी को बहुत ही मानती थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह खुशी खुशी हो गया। उनका मिलन अर्जुन और चित्रा शिव तथा भवानी की तरह हुआ। वे खुशी खुशी कुछ ही समय रह पाई कि कालगति ने उनके द्वार पर दस्तक दी और उनके पति का निसंतान स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनको बच्चे भी नहीं थे। छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई। उन्हें तलवार का शौक था, चूड़ियों का नहीं। जब डलहौजी को पता चला कि बुंदेलखंड की राजा नहीं रहे, तो उसने प्रसन्न होकर बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। देखो, डलहौजी का था अंग्रेजी फिरंगी, उसे मालूम पड़ा कि बुंदेलखंड के राजा नहीं रहे, तो उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। वह झांसी का राजा बनने आया था। वो झांसी जिस जगह का नाम है, उसका राजा उसे बनना था। रानी अभी दुख से उभरी भी नहीं थी कि झांसी अंग्रेजों के हाथों जाती नजर आई। रानी को अभी अपने पति के मरने का शौक में डूबी हुई थी। तभी क्या हुआ कि झांसी पूरी अंग्रेजों के हाथ में लगने की नौबत आ गई। अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत में घुसे और उन्होंने लगभग पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। वे विनती नहीं सुनते थे, यानी कि विनती करते थे पर वो मानते नहीं थे। रानी अब स्वयं को परतंत्र महसूस कर रही थी। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली, लखनऊ के बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज सरे बाजार देश के राजाओं के कीमती आभूषण और वस्त्र बेच रहे थे। इससे राजाओं की रानियां व्याकुल और परेशान थी। अमीर गरीब सभी में अपने बुजुर्गों का अभिमान भरा हुआ था। नाना धंधुपात पेशवा ने युद्ध का सामान जुटाया और रानी लक्ष्मीबाई को स्वयं युद्ध भूमि में कूद गई। झांसी ने क्रांति की लपटें निकली और दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर आदि तक फैल गई। रानी देखो अंग्रेजों के सामने युद्ध करने के लिए खुद जुट गई। उसे लगा कि अंग्रेज कब्जा कर लेंगे तो खुद को वो परतंत्र समझने लगी, स्वतंत्र नहीं है। उसे लगा कि मेरी झांसी स्वतंत्र नहीं है तो मैं भी स्वतंत्र नहीं रहूंगी। इस स्वतंत्रता युद्ध में नाना धुंधुपंत, तात्या तोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि ने भाग लेकर अपने नाम अमर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से आज भी गाए जाते हैं। वह वीरांगना रण क्षेत्र में वीर पुरुषों के साथ खड़ी है। वही लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया,
दोनों ने घमासान युद्ध हुआ। रानी ने वॉकर को घायल कर युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वॉकर को रानी की शक्ति पर आश्चर्य था। रानी युद्ध करती हुई 100 मील पार कर आई थी। घोड़ा बहुत थक गया था, जो भूमि पर गिरते ही भगवान को प्यारा हो गया। देखो 100 मील की दूरी कर युद्ध करते करते घोड़ा थक गया और वो मर गया। परंतु रानी ने फिर भी यमुना तट पर अंग्रेजों को हराकर फिर ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। ग्वालियर तलक लक्ष्मीबाई ने जीत लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी राजधानी छोड़ दी और रानी विजयी घोषित हुई। परंतु अंग्रेजों की नई सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना भारी थी, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा थे। इस बार अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में रानी की सखिया काना और मंदरा ने भारी मार काट दी। रानी के पीछे हीरोज था। रानी मारकाट करती हुई आगे बढ़ रही थी कि सामने नाला आ गया। रानी चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों से घिर गई। घोड़ा नया होने के कारण नाला पार न कर सका, क्योंकि एक घोड़ा तो मर गया था और दूसरा नया होने के कारण वो नाला नहीं पार सकता, क्योंकि बीच में नाला था। रानी अकेली थी, शत्रु कई थे। वे सब मिलकर रानी पर वार करने लगे। उनकी आत्मा वीरगति को प्राप्त हुई, जिसका उससे अधिकार था। देखो रानी फिर मर गई युद्ध करते करते। वे हमें जीवित करने आई थी, वे हमें वीरता का पाठ पढ़ा गई। देखो हमें बचाने के लिए आई थी और हमें एक वीरता का पाठ पढ़ा गई। रानी आप तो चली गई, पर हम भारतवासी आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें अंग्रेजों के चुंगल में से बचाया है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा रहेगा। आप स्वयं में ही एक निशानी है, जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। ये थी हमारी वीर रानी की गाथा। और देख, और इसकी हमने समझूती ली। चलो अभी हम इसकी कविता का पाठ करेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने ठान ली थी कि फिरंगियों को हटाना है दूर। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, अब सबने हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। नाना साहेब पेशवा की क्या थी? मुंह बोली बहन थी, छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। मैंने बताया ना, वो अकेली ही पिता की संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारे उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वरदानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, यानी कि कोई देवी का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होती, उसकी तलवार रोके वार। जब भी वो तलवार के वार करती तो मराठे पुलकित होते, उनकी छाती फूल जाती कि हमारे में कैसी वीरांगना है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थी उसके प्रिय खिलवाड़। यानी कि वो गुड्डा गुड़ियों के खेल नहीं खेलते थे, उसको कौन से खेल पसंद थे? युद्ध करना, नकली व्यूह रचना, उसे तोड़ना, ये वाले। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मूल, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुद्धावली शिव आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में
उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। देखो उसकी करुणा कैसी, उसको क्या हुआ, विधवा हो गई, राजा मर गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। देखो व्यापारी बन के दया की भीख मांगते थे जब ब्रिटिश लोग भारत में आए हुए, और अभी वो भारतीयों की कोई भी दया अर्जी सुनते नहीं थे, सीधा आक्रमण कर राज्य को लूटने की ही सोचते। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली छीन राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मूल हमने सुनी अनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नागपुर, सतारा, दिल्ली, कानपुर, उदयपुर ये सब पर उन्होंने छीन लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। देखो राजियों के क्या थे, बेनकलों के 9 लाख हार ये लोग हराजी बोल के नीलामी करके बेचते थे। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। देखो हमारे परदेशियों के हाथ हमारे देश की इज्जत बिक रही थी, क्योंकि रानियों के कपड़े गहने बिके थे, तो वो एक लास्ट नंबर की बात हुई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रगट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सुई जोत जगानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीदाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई कर
करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पूछे ही रोज आ गया, हाय दिली अब रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिर सिंहनी, उसने वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र 23 की थी, उसकी उम्र कितनी थी? मात्र और 23 साल की। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वह स्वतंत्रता की रानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आओ रानी जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे घोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे हमारा काव्य की समझौती पूर्ण हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।